हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के सेशन में हम ब्लेंडर का इंटरफेस समझ रहे हैं। कैसे यहां पर नेविगेशन करना है, नए ऑब्जेक्ट कैसे बनाने हैं, उन्हें एडिट कैसे करना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ से और वेरियस व्यूज़ लाइक वायर फ्रेम, शेडेड वगैरह में कैसे जाना है। और मैं चाहता हूँ 3ds Max या माया के जैसे मुझे मल्टीपल व्यूज़ देखनी है, तो ये सारा कैसे हम कर पाएंगे, उसी को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम आएंगे और यहाँ पे जनरल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक क्यूब दिखाई देता है। अगर आप आते हैं यहाँ पर साइड में तो यहाँ पे आपको टूल बार दिखाई देती है, टूल बार या टूल बॉक्स बोल सकते हैं। अगर ये विजिबल नहीं हो रही है तो इसका शॉर्टकट टी है। जैसे टी प्रेस किया, आप देख रही है चली गई है, वापस टी प्रेस किया तो ये हमें यहाँ पे विजिबल हो रही है। साइड में अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमें आउटलाइनर दिखाई दे रहा है। अभी एट प्रेजेंट हमने हमारा एडिटर टाइप आउटलाइनर ले रखा है। अगर ये किसी दूसरे तरीके से अपीयर हो रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे वेरियस आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। हो सकता है असेट ब्राउज़र, अगर मैं कुछ असेट्स यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये सारे असेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर है। तो मैं चाहता हूँ मुझे ऐसा नहीं चाहिए, जैसा माया के अंदर मुझे दिखाई देता है वैसा ही अपीयर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और आउटलाइनर, तो ये आउटलाइनर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमें दिखाई देते हैं। जो आपने ऑब्जेक्ट ले रखा होता है अभी उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है। तो यहाँ पे इसके ट्रांसफॉर्म दे रखे हैं, यानी उसे अगर मुझे मूव करना है ट्रांसलेट तो XYZ रोटेट करना है, ऐसे ही मुझे इसको स्केल करना है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ से प्ले करके कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं पॉजिटिव X पे मुझे मूव करना है तो ये आपका X एक्सिस दिखाई दे रहा है जो रेड कलर की लाइन है। तो अगर मैं उसको प्ले कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं वो पॉजिटिव पे मूव हो रहा है, ऐसे ही नेगेटिव पे। इवन यू कैन एंटर द वैल्यू, तो मैं वहाँ पे वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं वापस वो 000 पे आ गया है, यानी अपने ओरिजिन पे या फिर ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट सेंटर पे वो प्लेस हो गया है। ऐसे अगर उसे रोटेट करना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उसे मुझे Y एक्सिस पे रोटेट करना है, तो आप देख रहे हैं मैं उसे रोटेट कर सकते हैं और वैल्यूज़ भी वहाँ पे एंटर की जा सकती है। सिमिलरली उसे स्केल किया जा सकता है। जैसे अभी इनका स्केल जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ परसेंटेज स्केल 111। मैं चाहता हूँ X एक्सिस पे इसकी साइज़ डबल हो जानी चाहिए, तो हम आए X पे और यहाँ पे 2 लिखा है, एंटर प्रेस किया, आप देख रहे हैं उसकी साइज़ जो है वो डबल हो गई है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि इसकी हाइट मुझे हाफ़ कर देनी है तो हम आए यहाँ पर 0.5, आप देख रहे हैं उसकी हाइट जो है वो हाफ़ हो गई है। तो ये सब आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। हमने वापस पहले जैसा कर दिया इसको। अब आते हैं हम नेविगेशन पे। हम चाहते हैं कि हमारे सीन को ऑर्बिट करना है, यू जस्ट प्रेस द स्क्रॉल बार और आपके माउस को आप ड्रैग करेंगे तो हम ऐसे ऑर्बिट करके देख सकते हैं। ऐसे जूम इन जूम आउट के लिए आप स्क्रॉल को रोल करेंगे, हम करके देख सकते हैं। और पैन करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, स्क्रॉल प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे तो हम पैन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप जूम इन जूम आउट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल स्क्रॉल प्रेस करके रखिए और ड्रैग करिए तो आप कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके रखना है, MMB यानी मिडिल माउस बटन को प्रेस करके रखना है और ड्रैग करना है तो आप प्रिसाइज जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है, तो इसके लिए आप शॉर्टकट्स अगर यूज़ करते हैं तो मूव के लिए यहाँ पे G हम प्रेस करते हैं, G यानी ग्रैब। तो जैसे मैंने G प्रेस किया, आप देख रहे हैं मैं उसे मूव कर सकता हूँ। अभी ये कहीं पे भी मूव हो रहा है, किसी भी एक्सिस के ऊपर जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि ओनली ये Y एक्सिस पे मूव होना चाहिए, तो आप Y प्रेस कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं ओनली Y एक्सिस के ऊपर ये मूव होगा, यानी कंस्ट्रेंट दे दिया हमने इसे। ऐसे X प्रेस किया तो आप देख रहे हैं X एक्सिस पे वो मूव हो रहा है। आप चाहते हैं कि इसे अप या डाउन मूव करना है, यानी Z एक्सिस, तो हमने Z प्रेस किया। नाउ आप
जेड एक्सिस पे से मूव कर सकते हैं। और प्लेस करने के लिए क्लिक कर देंगे, जैसे मैं इस हाइट पे प्लेस करना चाह रहा हूँ, क्लिक, तो आप देख रहे हैं हमने उसे अप साइड में प्लेस कर दिया। अंडू करेंगे, आप चाहते हैं इसे रोटेट करना है मुझे, तो हमने प्रेस किया आर, अब आप देख रहे हैं मैं उसे रोटेट कर सकता हूँ, वो किसी भी एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। तो अगेन आपके एक्स वाई जेड को आप यूज़ करेंगे, एक्स प्रेस किया तो आप देख रहे हैं ओनली एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। सेम वाई, तो आप वाई एक्सिस पे रोटेट कर पा रहे हैं। जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस पे रोटेट कर पा रहे हैं। एस के प्रेस किया मैंने, मुझे नहीं करना है रोटेट। और इसे स्केल करना है तो आप प्रेस करेंगे एस, यूनिफॉर्म स्केल होगा, कम या ज़्यादा वो हम कर सकते हैं। एस के प्रेस किया। अब जो लोग मैक्स या माया से इसमें स्विच हुए हैं उनको मे बी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, तो यहाँ पर आपको आपके टूल बॉक्स के ऊपर मूव दे रखा है, तो मूव पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पाइवट दिखाई देता है हमें। और सेम दूसरे 3D सॉफ्टवेयर के जैसे हम इसे वेरियस एक्सिस पे मूव कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे मूव करना है, आप देख रहे हैं वहाँ पे वैल्यूज़ आपको शो हो रही है, जिससे पता चल रहा है कि वो कौन से एक्सिस पे मूव हो रहा है, एक्स एक्सिस एंड अगेन जेड एक्सिस। आप चाहें तो अंडू करिए, अदरवाइज़ यहाँ पे आके हम ज़ीरो प्लेस कर सकते हैं, तो आप देखेंगे वो अपनी जगह पे वापस आ गया है। ऐसे आप उसे रोटेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे रोटेट दे रखा है, रोटेट लिया, एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। ऐसे वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस की आप हेल्प ले सकते हैं। और इसे हम चाहते हैं स्केल करना है, तो हमने यहाँ पे आके स्केल पे क्लिक किया, ना उसे हम स्केल कर सकते हैं ऐसे वेरियस एक्सिस के ऊपर। अगेन हमने इसको पहले जैसा किया। आप चाहते हैं कि मुझे बार बार इन टूल्स पे नहीं जाना है, तो उसके लिए शिफ्ट एंड स्पेस बार जब प्रेस करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, यहाँ से उनको लिया जा सकता है। जैसे मुझे अभी मूव में चले जाना है, मूव आप देख रहे हैं, अब इसको मूव किया जा सकता है। अगेन शिफ्ट स्पेस, और मुझे रोटेट करना है तो हम रोटेट कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट स्पेस एंड देन एस, तो आप देख रहे हैं वो स्केल आ गया है। शिफ्ट स्पेस और मूव करना है तो जी, आप देख रहे हैं मूव आ गया। शिफ्ट स्पेस एंड आर, तो आप देख रहे हैं रोटेट आ गया है। तो इस तरीके से भी हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे वेरियस डिस्प्ले मोड। मैं चाहता हूँ इसे वायर फ्रेम में मुझे देखना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। व्यू पोर्ट शेडिंग आप देख रहे हैं वो वायर फ्रेम में आ गया है। देन हम चाहते हैं कि सॉलिड मोड में देखें, सॉलिड मोड में आ गया है। हम चाहते हैं उसके ऊपर मटेरियल कैसा है वो दिखाई दे, थोड़ा सा ज़्यादा वाइट हमें दिखाई देगा, और ये रेंडर होने पे कैसा दिखेगा। तो यहाँ से हमने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि ये रेंडर व्यू है? यहाँ पे हमारी लाइट है, आप देख रहे हैं लाइट जिन फेसेस के ऊपर पड़ रही है वो सभी मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बाकी जहाँ पे लाइट हिट नहीं कर रही है जिन फेसेस के ऊपर वो मुझे ऐसे डार्क दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं लाइट को सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक किया और हमने मूव किया उसे, और लाइट को हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी लाइट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से भी आप इस व्यू को अभी बेसिक समझने के लिए कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि मुझे बार बार यहाँ पे आके क्लिक नहीं करना है, कोई और इजी तरीका चाहिए, तो उसके लिए आप Z प्रेस करेंगे। Z प्रेस करते ही ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पे विजिबल होते हैं। जैसे सॉलिड मोड में जाना है, अगेन Z, रेंडर मोड में जाना है, Z मटेरियल प्रीव्यू देखना है। तो आप अगर Z प्रेस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं उनके ऊपर कुछ नंबर भी आ रहे हैं, 4, 6, 8 एंड 2। तो आप Z प्रेस करने के बाद वो नंबर भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 प्रेस किया, आप देख रहे हैं हम वायर फ्रेम में आ गए। Z6 आप देख रहे हैं सॉलिड व्यू में आ गए। Z2 आप देख रहे हैं हम मटेरियल प्रीव्यू में आ गए हैं। तो इस तरीके से भी इनको किया जा सकता है। सो ये एक बेस्ट वे है वेरियस व्यूज़ देखने का। नाउ हम चाहते हैं कि
मुझे मल्टीपल व्यूज़ देखनी है, तो इस बॉक्स को अभी हम डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट किया एंड डिलीट प्रेस किया, ये चला गया है। और हम एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ मैश में आएंगे और यहाँ से आके हमने एक मंकी यूज़ कर लिया, तो ये मंकी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे 3ds Max की अगर हम बात करें तो वहाँ पे टीपोट हमें एक कंप्लीट मॉडल दे रखा है, वैसे यहाँ पर एक कंप्लीट मॉडल जो है वो ये मंकी है। नाउ हम चाहते हैं कि मुझे 4 व्यूज़ के अंदर हमारा डेटा देखना है। जैसे 3ds Max या माया के अंदर 4 व्यूज़ हमें दिखाई देती है, वैसे ही तो आप जाते हैं व्यू के अंदर, नीचे आते हैं एरिया और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दे रखा है टॉगल क्वाड व्यू, शॉर्टकट कंट्रोल अल्टर क्यू। अभी हमने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं मुझे ऐसी 4 व्यूज़ दिखाई दे रही है। ये हमारी पर्सपेक्टिव व्यू है, ऐसे राइट व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, इन सभी व्यूज़ में हम नेविगेट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं वो मुझे वहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर हम उसे रोटेट भी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वो चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि वापस मुझे सिंगल व्यू ही चाहिए तो आप व्यू मेन्यू में जाके भी कर सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज़ अल्टर कंट्रोल एंड क्यू प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं वापस हम इस व्यू में आ गए हैं। तो आपको शॉर्टकट याद रखना है कंट्रोल अल्टर क्यू, जिससे हम इनके बीच में जंप कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मुझे कोई भी 2 व्यू चाहिए, उसमें ही मुझे वर्क करना है, तो इस पर्पज़ के लिए आप जाते हैं व्यू के अंदर, एरिया में आते हैं और कैसा आपको चाहिए, हॉरिजॉन्टली इसे स्प्लिट करना है या फिर वर्टिकली करना है। तो मैंने बताया मुझे वर्टिकली स्प्लिट करना है, तो वर्टिकल स्प्लिट। नाउ आप देख रहे हैं जब मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो मुझे एक ऐसी लाइन मूव होती हुई दिखाई दे रही है, ये इनका सेंटर होगा, यानी कितने पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो आप चाहें तो किसी एक पार्ट को छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो हम आए ऑलमोस्ट यहाँ पर और मैंने क्लिक किया, नाउ यू आर गेटिंग 2 व्यू। अब इन व्यू को सेट करना है अगर मुझे, तो हम कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे फ्रंट व्यू चाहिए, अभी आप यहाँ पर हैं तो जैसे आप 1 प्रेस करते हैं, आपके नम पैड से प्रेस करना है, तो आप देख रहे हैं ये फ्रंट व्यू आ गया है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे साइड व्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे पहले आए और जैसे मैं 3 प्रेस करता हूँ, आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे साइड व्यू मिल गया है। आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे टॉप व्यू चाहिए, तो आप 7 प्रेस करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये टॉप व्यू में हम आ गए हैं। तो आपको याद रखना है 1, 3 एंड 7। अब आप चाहते हैं कि इनके ऑपोजिट व्यूज़ भी आपको चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ इसको मुझे बॉटम से देखना है, कंट्रोल 7 प्रेस करेंगे, तो आप देख रहे हैं अभी हम इसे बॉटम से देख पा रहे हैं। और साइड से देखना है तो मैंने 3 प्रेस किया और अभी आप देखिए यहाँ पे कौन सा व्यू है, राइट व्यू है, तो मैं चाहता हूँ लेफ़्ट से मुझे देखना है, तो कंट्रोल 3, आप देख रहे हैं अभी लेफ़्ट व्यू आ गया है। ऐसे फ्रंट व्यू मुझे यहाँ पे लेके आना है, 1 प्रेस किया तो आप देख रहे हैं फ्रंट व्यू देख रहे हैं हम, और बैक से देखना है तो कंट्रोल 1, आप देख रहे हैं बैक साइड से हम इसे देख पा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि इन मुझे 2 व्यू नहीं चाहिए, किसी एक व्यू को मुझे क्लोज़ कर देना है, तो आप देख रहे हैं व्यू मुझे यहाँ पे भी विजिबल हो रहा है, यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है। तो हमने क्लिक किया व्यू एरिया और हम आके करते हैं क्लोज़ एरिया, तो ये वाला एरिया क्लोज़ हो जाएगा और ये पूरा एनलार्ज हो जाएगा। तो क्लिक करके देखते हैं, आए हम और क्लोज़ एरिया पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं ये वाला व्यू हमारा एनलार्ज हो गया है। और पर्सपेक्टिव लाना हो तो सिंपली आप स्क्रॉल बटन प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो आपका ये पर्सपेक्टिव व्यू आ गया है। अगेन हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, 1 फ्रंट व्यू, कंट्रोल 1 बैक व्यू, 3 राइट व्यू, कंट्रोल 3 लेफ़्ट व्यू, 7 टॉप व्यू, कंट्रोल 7 बॉटम व्यू। और सिंपली जब आप स्क्रॉल बटन को प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो आप पर्सपेक्टिव व्यू में स्विच कर जाएंगे। नाउ यहाँ पे हमें कैमरा दिखाई दे रहा है, देखिए अगर हम आउटलाइनर में आके चेक करते हैं
तो मैं चाहता हूँ कैमरा से मुझे मेरा मंकी देखना है, कैसा मुझे अपीयर होगा। आप चेक कर रहे हैं, देखिए इस व्यू से हमारा कैमरा रखा हुआ है। तो उसके लिए आप नम पैड से 0 प्रेस करते हैं, देखिए वो हमें कुछ ऐसा विजिबल हो रहा है। अगेन पर्सपेक्टिव में जाने के लिए या तो स्क्रॉल बटन से ड्रैग करेंगे या 0 को अगेन प्रेस करेंगे, तो आप आ जाएंगे वापस पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर। हम चाहते हैं कि कैमरा एंगल मुझे चेंज करना है, तो कैमरा सेलेक्ट कर रखा है, मुंह हमने ले रखा है अभी, और हम कैमरा को थोड़ा सा यहाँ पे लेके आए, रोटेट किया उसे हमने, कुछ ऐसा हमने बनाया उसे। चेक करते रहेंगे कि हमने उसे परफेक्ट रखा है या नहीं, अदरवाइज़ टॉप व्यू में चले जाइए, आप 7 प्रेस करिए और यहाँ से उसे हम मैनेज कर रहे हैं कि मुझे कैसा दिखाना है। तो कुछ हमने ऐसा रखा, आ गए और यहाँ पे मूव किया मैंने उसे ऑलमोस्ट यहाँ पे। दूसरी व्यू से भी मैंने चेक किया, मैं बहुत ही बेसिक लेवल से आपको बता रहा हूँ, और हमने उसे रोटेट भी किया। तो मे भी अभी हम चेक करते हैं कैसा विजिबल होगा हमें। हमने सेट कर लिया जैसा हमें करना है वैसा, और अब 0 प्रेस करते हैं हम। तो आप देख रहे हैं ऐसा मुझे कुछ व्यू दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और आप प्ले कर लेंगे और उसे अच्छा बना पाएंगे। तो इसके लिए हमने अभी जो हमारी वेरियस व्यू थी, कंट्रोल अल्टर क्यू, उसको प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारा कैमरा व्यू हमें दिखाई दे रहा है, और हम किसी एक व्यू में चले गए और हम कैमरा को मैनेज करेंगे। जैसे ही मैनेज किया तो मुझे पता चल रहा है कि वो कैसा अपीयर हो रहा है, और हम वेरियस व्यू से उसको सेट भी कर पाएंगे इजीली, कैसा आप रखना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ द वे टू सेट द कैमरा। नाउ हम चाहते हैं कि वापस मुझे एक ही व्यू चाहिए, ये वाला। तो हम आ गए और वापस प्रेस किया कंट्रोल अल्टर क्यू, तो ये व्यू मुझे मिल गया है, और स्क्रॉल बटन को हमने प्रेस करके ड्रैग किया तो हम पर्सपेक्टिव व्यू में आ गए हैं। तो ये कुछ कीज़ हमने डिस्कस की। इसके अलावा आपके लिए इम्पोर्टेंट की है कि सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे फोकस कैसे करना है, उसको जूम कैसे करना है। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रखा, ध्यान ये रखेंगे कि आप ऑब्जेक्ट मोड में होने चाहिए, एडिट मोड में नहीं। तो ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है, और जैसे ही मैं नम पैड वाले साइड में आता हूँ और पीरियड यानी डॉट या फुल स्टॉप की को प्रेस करता हूँ, आप देख रहे हैं मैं उसको जूम कर सकता हूँ। कैसा भी आपने व्यू रखा हुआ है, जैसे आप उसे प्रेस करेंगे आप देख रहे हैं हम जूम टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अब हो सकता है कि मैं एडिट मोड में हूँ, तो एडिट मोड में हम चले जाते हैं। उसके लिए हमने टैब प्रेस किया हमारे कीबोर्ड से, या फिर यहाँ पर आकर आप एडिट मोड पे क्लिक करेंगे और हम कुछ वर्टेक्स पे काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं अब जब मैंने प्रेस किया तो वो सेलेक्टेड वर्टेक्स के अकॉर्डिंग इसका जूम हो गया है। तो अभी कहाँ पर हम फोकस कर पा रहे हैं, जिस वर्क एरिया पे हम काम कर रहे हैं, तो ये अब मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट कर रखे हैं। तो अभी मैं जब भी पीरियड प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं उसके ऊपर मैं फोकस कर सकता हूँ। इसके लिए आप एक और शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विंडो बना के मुझे जूम करना है तो आप आते हैं शिफ्ट एंड बी प्रेस करते हैं, तो आप देख रहे हैं मुझे एक ऐसा प्लस जैसा डॉटेड लाइंस दिखाई दे रहा है। अब मैं आया यहाँ पर कहीं पर और मैंने क्लिक करके यहाँ पे ऐसी एक विंडो बनाई, तो आप देख रहे हैं मैं वहाँ पे फोकस कर सकता हूँ। शिफ्ट एंड बी एंड देन मेक अ विंडो, ये हमने विंडो बनाई। आप देख रहे हैं आप उस एरिया पे फोकस कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि अब एडिट मोड से बाहर चले जाना है तो बेटर है आप शॉर्टकट प्रेस करें टैब से आप अभी आ गए हैं ऑब्जेक्ट मोड में, वापस टैब प्रेस करेंगे आप एडिट मोड के अंदर चले जाएंगे। लास्टली हम समझ रहे हैं हमारे सब ऑब्जेक्ट्स को। मैं चाहता हूँ अभी मैं एडिट मोड में आ गया हूँ और मुझे वर्टेक्स पे काम करना है, तो अभी आप वर्टेक्स सब ऑब्जेक्ट मोड में ही हैं, तो आप वर्टेक्स को सेलेक्ट करके अगर आप मूव वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप चाहें तो जी यानी शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं ग्रैब, अदरवाइज़ आप टूल बॉक्स पे आ जाएंगे और यहाँ से मैंने मूव लिया
उनके साथ मुझे प्ले करना है, मैं उनको मूव कर सकता हूँ। आप चाहते हैं कि आपको एज पे वर्क करना है तो यहाँ पे टॉप में आएंगे, अभी हमने वर्टेक्स ले रखा है तो आप चाहेंगे सेकंड नंबर एज के ऊपर। नाउ आप देख रहे हैं हम एजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर कुछ भी वर्क करना हो, मल्टीपल एजेस सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्रेस करेंगे और उनको मूव वगैरह किया जा सकता है। कुछ अगर बाय मिस्टेक सेलेक्ट हो गया है और उसे आप डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके ऐसे विंडो भी बना सकते हैं और क्लिक भी किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन फेस, यहाँ पर आए हम और उस पर क्लिक किया, फेस सेलेक्ट किए, सेम शिफ्ट दबाएंगे मल्टीपल सिलेक्शन के लिए और उनके साथ आपको कुछ वर्क करना है वो कर सकते हो। इनके शॉर्टकट्स भी हैं। जब आप एडिट मोड में होते हैं, आप चाहते हैं वर्टेक्स पे वर्क करना है तो 1 प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं वर्टेक्स हाईलाइट हो गए हैं। अब हम वर्टेक्स को सेलेक्ट करके उन पे वर्क कर सकते हैं। 2 आपको एज में जाना है, अब आप देख रहे हैं मैं एजेस में वर्क कर सकता हूँ। 3 आप फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, फेसेस में वर्क किया जा सकता है। 1 2 3 ये आपको मेमोराइज कर लेना है। नाउ जितने ऑप्शंस हमें डिस्कस करने थे आज के सेशन में हम कर चुके हैं। एग्ज़िट करेंगे हम एडिट मोड से, टैब प्रेस किया तो आने वाले कुछ सेशंस में और बहुत सारे न्यू टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।